है यूजिंग प्रोग्राम दैट फाइंड्स प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो एक प्रोग्राम की मदद से हम इसको आसानी से समझ सकेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। सो एग्जांपल इज राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। अब प्राइम क्या है? अ प्राइम नंबर इज वन विच इज डिविजिबल ओनली बाय वन और इटसेल्फ। अब फॉर एग्जांपल हम ले लें अगर 3 को, ठीक है, तो 2 को ले लें तो 2 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, राइट। सो 2 जो है 1 पे डिविजिबल है और अपने आप पे डिविजिबल है। 3 ले लें, वो भी 1 पे डिविजिबल है, राइट, और अपने आप पे भी डिविजिबल है। 4 को ले लें, अब 4 जो है वो 1 पे भी डिविजिबल है, 2 पे भी डिविजिबल है और 4 पे तो वैसे भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब है ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ये है विच इज डिविजिबल ओनली बाय वन और इटसेल्फ। ठीक है, कि 1 पे भी डिविजिबल हो और अपने आप पे भी डिविजिबल हो। तो ये दो कंडीशन मस्ट है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। So all we have to do to test whether a number is prime or not is to divide it successively by all numbers from 2 to 1 less than itself। पता कैसे चलेगा कि एक नंबर जो है वो प्राइम नंबर है? उसको हम डिवाइड करेंगे बाय ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 1 लेस देन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर हमने चेक करना है 17 को कि वो प्राइम नंबर है कि प्राइम नंबर नहीं है, तो हम उसको 2 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 पे नहीं चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि 17 पे तो डिविजिबल है। हम 2 से स्टार्ट लेंगे और 16 तक जाएंगे, और अगर 29 है 2 से स्टार्ट लेंगे तो 28 तक जाएंगे, यानी कि 1 लेस देन द नंबर जिसको आप फाइंड करने जा रहे हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। 44 है तो 44 को 2 से स्टार्ट लेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 43 तक जाएंगे, और जितने भी नंबर्स है उन सब पे उसको डिवाइड करेंगे। जिस पे भी वो पूरा अगर डिवाइड हो गया, 2 पे अगर पूरा डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है। 2 पे नहीं, और 3 पे पूरा डिवाइड हो गया, अगेन प्राइम नहीं है। 4 पे पूरा डिवाइड हो गया, अगेन प्राइम नहीं है। ठीक है, तो हमने जाते रहना जब तक हम उस नंबर से 1 लेस तक ना पहुंचे। और अगर 2 से लेके लेस देन दैट नंबर तक जितने भी नंबर्स थे सारे उसको डिवाइड ना कर सके, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, कि जो कि सिर्फ 1 ही उसको डिवाइड कर सकता है, या वो अपने आप को ही डिवाइड कर सकता है। सो इफ रिमाइंडर ऑफ एनी ऑफ दिस डिवीजन इज 0, 2 से लेके 1 लेस देन जितने भी नंबर्स हैं, अगर वो रिमाइंडर में हमें 0 दे दें, इसका मतलब है इन नंबर्स ने 2 से लेके जितने भी हैं उसको पूरी तरह डिवाइड कर दिए, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है, तो फिर नंबर प्राइम नहीं होगा। इफ नो डिवीजन यील्ड्स अ 0, और अगर 0 ना मिले, ठीक है, जितने भी 2 पे ट्राई किया रिमाइंडर 0 नहीं आया, 3 पे ट्राई किया रिमाइंडर 0 नहीं आया, 4 पे ट्राई किया रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है, देन द नंबर इज अ प्राइम नंबर। फॉलोइंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट्स दिस लॉजिक। तो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट है। तो सबसे पहले आपने नंबर लिया है, ठीक है, उस नंबर को यूजर कुछ वैल्यू असाइन करेगा, इंटर अ नंबर, scanf %d %num। तो लूप हमारा जो वाइल लूप है उसमें हमने इंडेक्स i ले लिया है, जो कि 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और 2 पे हम चेक करेंगे क्या ये 2 पे पूरी तरह डिविजिबल है कि नहीं है। 2 से होने के बाद फिर 3 पे चेक करेंगे, लेकिन स्टार्ट हमने 2 से लिए, फिर 4, फिर 5, कब कहाँ तक जाएंगे? लेस देन इक्वल टू num -1 तक जाएंगे। अगर किसी ने एंटर किया है 15 कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो हम कहाँ तक जाएंगे? i इक्वल टू 2, 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 14 तक जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये चेक करेगा। सो इफ उसके बाद कंडीशन ये है
इफ नम मोड आई, जो नम उसने एंटर किया है, फॉर एग्जांपल 15 मोडुलो आई यानी कि 2, 15 मोड 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रा करूँ ताकि समझने में ज़रा आसानी हो, इनिशियली मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र ने एंटर किया है 15, यूज़र ने एंटर किया है 15 और इनिशियली आई जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आई जो है स्टार्ट हुआ है 2 से। तो 15 मोड 2, इसका क्या मतलब है कि जब 15 को 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं? जी नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं बल्कि रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू नहीं है। फिर क्या होगा, हम इससे बाहर आ जाएंगे, आई प्लस प्लस। अब आई में क्या आ जाएगा, आई में पहले 2 था, अब आई क्या बन जाएगा 3। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कंडीशन वाइल लूप की चेक होगी तो आई में क्या पड़ा होगा, 3 पड़ा होगा। 3 लेस देन इक्वल टू नम माइनस 1, और वो तो फिक्स है नम माइनस 1 क्योंकि यूजर ने नम एंटर किया है 15 माइनस 1 तो ये 14 ही रहेगा। 3 लेस देन 14, जी हाँ 3 लेस देन 14। तो अगेन नम में क्या पड़ा होगा, नम में यूजर ने 15 एंटर किया। अब हम उस 15 को 15 को चेक करेंगे क्या ये 3 पे पूरी तरह डिविजिबल है कि नहीं है। तो 15 मोड 3 इक्वल इक्वल 0, जी हाँ ये पूरी तरह डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। और क्या लिख रहे हैं साथ, ब्रेक। ये ब्रेक क्यों लगाया है, जब हम डिस्प्ले कर देंगे नॉट अ प्राइम नंबर, जब एक दफ़ा एक नंबर जो है वो किसी एक पे भी 2 से लेके और 14 तक जितने भी नंबर है नम माइनस 1 तक की कोई एक भी अगर उसको डिवाइड कर दे पूरा पूरा तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो फिर क्या हमें 4 पे चेक करने की ज़रूरत है कि अब आई प्लस प्लस हो फिर 4 बने, फिर 4 पे डिविजिबल नहीं हो रहा, फिर 5 बने, फिर 5 पे फिर हो जाएगा राइट, और फिर डिस्प्ले होगा नॉट अ प्राइम नंबर। तो एक दफ़ा किसी भी नंबर पे डिवाइड हो गया है पूरा पूरा 2 से लेके लेस देन 15 तक, तो इसका मतलब है वो प्राइम हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वो किसी एक नंबर पे हो चुका है। तो बार बार फिर इस लूप को एग्जीक्यूट करने की क्या ज़रूरत है, इससे प्रोसेसर का टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक। ये ब्रेक क्या करेगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है जो जो हमारा लूप है उसमें से हमें बाहर निकाल देगा। ब्रेक होके हम कहाँ पर आ जाएंगे, वाइल लूप के एंडिंग ब्रेसेस पर आ जाएंगे और इसके फौरन बाद हम इस कंडीशन पे आ जाएंगे, इफ आई इज इक्वल टू नम। तो जब 3 पे हम ब्रेक कर जाएंगे तो आई में 3 पड़ा है, 3 इज इक्वल टू 15, जी नहीं, तो प्राइम नंबर डिस्प्ले उसके लिए नहीं होगा। अब ये कंडीशन किसके लिए डिस्प्ले होगी, ये वाली जो कंडीशन है राइट, तो ये किसके लिए डिस्प्ले होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करें 7 के लिए राइट, तो 7 इज अ प्राइम नंबर राइट। तो अगर यूजर ने फॉर एग्जांपल इंटर किया है 7, तो इसको अगर हम दोबारा ड्रा करें तो ये नम माइनस 1 क्या बन जाएगा, नम माइनस 1 बन जाएगा 6 तक जाएगा और आई अगेन 2 से स्टार्ट होगा राइट, और नम में क्या पड़ा है 7। अब हम 7 को चेक करेंगे बारी बारी आई के साथ, आई इनिशियली 2 पे चेक करेंगे राइट, तो 7 मोड 2 इक्वल टू 0, जी नहीं, रिमाइंडर 1 है, 0 नहीं है, 2 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, आई प्लस प्लस बन जाएगा, आई प्लस प्लस होगा तो ये 3 बन जाएगा। फिर 3 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक कर रहे हैं, 3 भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, फिर 4 बन जाएगा राइट, अब ये 4 बन गया है, तो 4 भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, फिर ये 5 बन जाएगा राइट, अब ये भी 5 बन जाएगा। ठीक है, अब 5 पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा पूरा, अगेन 5 इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, फिर ये 6 बनेगा और ये भी आई में 6 आ जाएगा। अब 6 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, अगेन आई प्लस प्लस जब होगा तो ये क्या बन जाएगा 7 राइट।
अब ये 7 बन गया। कंडीशन क्या है, 7 लेस देन इक्वल टू 6। अब कंडीशन फेल हो गई है, आई में अब 7 पड़ा है और हमारी कंडीशन है num माइनस 1 जो कि 6 के बराबर है। अब यहाँ से वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जब हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, वेट करेंगे, चेंज कर दिए, इफ आई यानी कि आई में जो कुछ है वो नम के बराबर है। जी हाँ, आई में अब 7 पड़ा है और नम में क्या पड़ा है, नम में भी 7 पड़ा है। 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसका मतलब है 2 से लेके नम माइनस 1 तक कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सका, इनमें जाके फिर वो 7 तक पहुंच गया है। अब क्या होगा, प्रिंटफ प्राइम नंबर, उसके लिए क्या डिस्प्ले होगा, दिस इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक प्रोग्राम है जो कि ये फाइंड कर रहा है वेदर अ नंबर इज अ प्राइम और नॉट अ प्राइम। सिमिलरली अगर आप 2 के लिए देखना चाहें, 2 भी प्राइम नंबर है, तो 2 के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1 1, ठीक है। सो 2 इज लेस देन इक्वल टू नम माइनस 1, तो नम में 2 पड़ा होगा, माइनस 1 1 बन जाएगा, 2 इज लेस देन 2। तो 2 के लिए तो शुरू से ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। इफ आई इज इक्वल टू नम, नम में भी 2 पड़ा है और आई भी 2 से इनिशियलाइज किया है, तो उसके लिए क्या डिस्प्ले होगा, प्राइम नंबर, राइट। इस तरह से आप बारी बारी अगर जिस नंबर के लिए भी आप चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बताना क्या था, ब्रेक स्टेटमेंट, कि ब्रेक स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, लूप से बाहर जंप करने के लिए, ताकि लूप अगेन वापस ना चला जाए, कंडीशन चेक करें फिर एग्जीक्यूट हो। अगर आप किसी पॉइंट पे जाते हैं कि आप ब्रेक करें, बस मजीद लूप को एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है, तो आप ब्रेक यूज़ करें। तो ये ब्रेक जो है ये आपको फ़ौरन वाइल लूप के या किसी भी लूप के एंड तक पहुंचा देगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रेक स्टेटमेंट काम करती है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, सो ब्रेक्स द कंट्रोल ओनली, मैं क्लियर कर दूं ड्राइंग्स, ब्रेक्स द कंट्रोल ओनली फ्रॉम द वाइल इन विच इट इज प्लेस्ड। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपने यहाँ पर एक वाइल लूप है, राइट, और यहाँ पर एक और वाइल लूप है, 2 वाइल लूप है, और इस वाइल लूप की ये ब्रेसेस हैं, ओपनिंग और एंडिंग, और उसमें आपने यूज किया है ब्रेक। और ये ब्रेक कब होगा, जब भी जे 150 के बराबर हो जाएगा तो वाइल लूप से आप ब्रेक कर लेंगे। लेकिन ये ब्रेक किस लूप से करेगा, इस वाले लूप से ब्रेक करेगा। इसका मतलब है ये यहाँ पर आ जाएगा और इसके फौरन बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ब्रेसेस, किसके ब्रेसेस, इस लूप के ब्रेसेस, तो अगेन इस लूप में चला जाएगा। ये ब्रेक ये नहीं करेगा कि जितने भी लूप हैं, अगर ये नेस्टेड लूप है तो आपको तमाम नेस्टेड लूप में से बाहर निकाल के इधर पहुंचा देगा, ऐसा नहीं है। जिस लूप के अंदर आपने ब्रेक यूज किया है, ब्रेक स्टेटमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ उसी लूप में से बाहर निकाल देगा, राइट। और अगर आपने इस वाइल में भी ब्रेक यूज किया है तब जाके आप इस ब्रेसेस से बाहर आके इधर आ जाएंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो अगर लूप नेस्टेड लूप्स में आपने यूज की है, तो जिस लूप के अंदर आपने यूज किया है उसी लूप से आपको बाहर निकालेगा, सब लूप्स में से बाहर नहीं निकालेगा। ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर हमने इस लूप में यूज किया है ब्रेसेस